हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th जो दोस्तों हमारा कल 27 फरवरी को जो हमारा 27 फरवरी को जो हमारा पेपर होने वाला है दोस्तों, जो कल हमारा साइंस का पेपर होने वाला है दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा साइंस का पेपर होने वाला है तो दोस्तों आज हम उस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आज उस पेपर की आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा दोस्तों, यानी उसका मॉडल पेपर यानी वायरल हो गया है दोस्तों। जो उसका पेपर है दोस्तों वो वायरल हो गया है, यानी जो भी मैं पेपर ले आया हूँ दोस्तों यूपी बोर्ड ने खुद जारी करा है। दोस्तों यूपी बोर्ड ने खुद जारी करा है। आप इस पेपर को जाकर यानी दोस्तों आप इस पेपर को जाकर यूपीएमएसपी जो उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है दोस्तों, उस पर जाकर आप खुद देख सकते हो कि दोस्तों ये पेपर खुद बोर्ड ने जारी करा है। तो दोस्तों ये वायरल पेपर है और दोस्तों आज मैं इस पेपर से अगर आप करके गए तो दोस्तों इस पेपर से ही आपका 50 से 60 नंबर का दोस्तों 50 से 60 नंबर का यानी इस पेपर में से ही आने वाला है। तो दोस्तों आप इस पेपर को जरूर याद करके यानी जरूर पढ़ के जाए दोस्तों। तो यानी देखते हैं यानी इस पेपर में क्या है और दोस्तों आज हम इस पेपर को हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों देखना यानी आदर्श प्रश्न यानी विषय विज्ञान दोस्तों साइंस का है दोस्तों और कक्षा 10 होने वाली है दोस्तों। क्या हमारी कक्षा 10th होने वाली है दोस्तों और कक्षा 10th में दोस्तों हमारा यानी सत्र 2022-23 यानी जो हमारा 22-23 है दोस्तों उसका पेपर होने वाला है दोस्तों। जो 22-23 है उसका पेपर होने वाला है दोस्तों। समय 3 घंटे दिया गया है, 3 घंटे 15 मिनट क्या है हमारे पास समय है। और दोस्तों जो हमारे पूर्णांक है वो कितने दोस्तों जो पूर्णांक दिए गए हैं वो हमारे 70 पूर्णांक का है। पूर्णांक का मतलब दोस्तों 70 नंबर का होने वाला है। अब प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। खंड ए तथा खंड ब 3 उपखंडों में खंड क ख ग में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओमार सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 0 अंक निर्धारित है। ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर के पश्चात उसे काटे नहीं तो इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए। यानी दोस्तों जितने भी अंक हैं उनके यानी उनके सामने दिए गए। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड के दिए गए प्रश्न पत्र अनिवार्य है। अब दोस्तों देखते हैं नहीं जो खंड ए में देखते हैं हमारे खंड ए में दोस्तों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। हम पहले इन बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं कि इन बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे करना दोस्तों। ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमें आपके बार बहुविकल्पी जो क्वेश्चन देने हैं वो हमें ओमार सीट पर हल करने हैं। तो दोस्तों आपने एमआर सीट पर भी हल कर सकते हो या दोस्तों आपको ओमार सीट पर भी हल कर सकते हो। तो दोस्तों यानी आपने ओमार सीट आपके पास होगी तो दोस्तों आपको अपने जो 2 पेपर दिए हैं उसमें पहले आपने ओमार सीट भर ली होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की यानी शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नहीं दोस्तों अगर जब हमारी आँख में हमारी आँख पर किसी चीज़ का प्रकाश पड़ता है या हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँख पर जो प्रकाश पड़ता है उसका अधिकांश अपवर्तनांक कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। कहाँ दोस्तों, वो कार्निया के ऊपर होता है। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। क्या गया कार्य विद्युत धारा, क्या गया कार्य आवेश, क्या गया समय विद्युत धारा या क्या गया कार्य आवेश। तो दोस्तों ध्यान रखना जो वोल्टता को प्रदर्शित करता है ना दोस्तों, जो वोल्टता को प्रदर्शित करता है वो होता है हमारा ए, यानी जो हम कार्य करते हैं और विद्युत धारा गुना जूल। क्या तो कार्य जो किया गया कार्य विद्युत धारा और जो समय होता है वो वोल्टता को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बिंब से वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। यानी वस्तु की वास्तविक स्थिति से कब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु दर्पण की वक्ता केंद्र पर हो, जब वस्तु बिंब अथवा दर्पण की ध्रुव और फोकस दूरी के बीच हो, जब वस्तु बिंब और दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता केंद्र के बीच हो, या जब वस्तु दर्पण की वक्ता त्रिज्या से कहीं अधिक दूरी पर हो। तो दोस्तों ध्यान रखना जब भी यानी ऐसी स्थिति आएगी तो ध्यान रखना जब भी वस्तु बिंब की फोकस दूरी और वक्ता केंद्र के बीच हो तब यानी जो अवतल दर्पण होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा एक विद्यार्थी सामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे गए अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्न में से उसमें कौन सा कथन सही है। यानी दोस्तों आप क्लास में सबसे पीछे बैठे हैं दोस्तों, आप यानी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे तो पढ़ सकते हैं लेकिन अपनी किताब में नहीं पढ़ सकते। आपकी नेत्र में कौन सा दोष है। तो दोस्तों आपकी आंख में जो है नहीं वो दूरदर्शी दोष है। आपकी आंख में कौन सा दूरदर्शी दोष है। और लेकिन अब कह रहा है कि इसमें यानी क्या हो कौन सी स्थिति हो सकेगी, यानी विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, यानी विद्यार्थी का जो नेत्र का बिंदु है उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र बिंदु को
का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो दोस्तों इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा ए, यानी ए हमारा सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी का जो निकट बिंदु है ना उससे दूर हो गया, यानी जो विद्यार्थी का निकट बिंदु है उससे क्या हो गया? उससे दूर हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1.5 ओम है, तो उनका उपयोग करके कितने न्यूनतम प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। नहीं दोस्तों, कोई 5 प्रतिरोध है और उनमें प्रत्येक का प्रतिरोध आधा ओम है, तो उनका उपयोग करके कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं? उनका उपयोग करके कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं? यानी दोस्तों आधा ओम है और उनका प्रयोग करके कितने प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों आधा ओम है, तो दोस्तों इससे हम एक प्रतिरोध 1 ओम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 ओम। दोस्तों गलती हो जाती है तो यानी क्या, तो इसमें यहाँ 1 ओम कर लिया, उसे काट के, यानी 1 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षेत्र के तल से पूर्व पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो। अब दोस्तों देखिए इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप देखिए नहीं तार के ठीक है, यानी इसमें विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होगी कह रहा है ना दोस्तों। एक बार पढ़िए, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के किसी तल पर स्थित, यानी दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल पर स्थित किसी क्षैतिज तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसी क्षैतिज तार से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस किस बिंदु पर होगी? तो दोस्तों चुंबक के क्षेत्र की दिशा पूछा कि चुंबक के क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी? तो दोस्तों देखेंगे कि तार के ठीक ऊपर होगी, तार के ठीक नीचे होगी, कागज के तल के तार के पश्चिम में होगी, या कागज तल से दक्षिण में होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारी यानी दिशा होगी वो कहाँ होगी? दोस्तों जो दिशा होगी दोस्तों वो हमारी होगी, जो तार होता है उसके तार के ठीक नीचे होगी, अब दोस्तों अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का, किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा? केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस किसके द्वारा बनेगा? तो दोस्तों जो इसमें हमारा है नहीं किसी वस्तु द्वारा अनंत पर स्थित प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, तो दोस्तों चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस तथा अवतल लेंस हो, दोस्तों सब में ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। अब कह रहा है कि एक मिश्र धातु है, एक तत्व होता है मिश्र धातु, एक यौगिक होता है या एक समांगी मिश्रण होता है या एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो होता है ना हमारा एक समांगी मिश्रण होता है। क्या एक समांगी मिश्रण होता है? अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पहचानिए। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो दोस्तों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड होता है, और दोस्तों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने 2 बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए अब 2 बॉन्ड, दोस्तों इसमें तो सब जगह एक ही बॉन्ड लग रहा, तो दोस्तों ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों इसमें 2 बॉन्ड आ रहे, तो दोस्तों ये हो सकता है। तीसरे में भी एक बॉन्ड है, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा नीचे को चलते हैं कि इसमें है ना है। दोस्तों इसमें नीचे देखिए कि इसमें चौथा नंबर, दोस्तों इसमें भी एक बॉन्ड दे रखा है, यानी एक बॉन्ड यानी इसमें भी आ रहा है। तो दोस्तों एक तो हमारा चौथा हो रहा है, एक तो दोस्तों हमारा चौथा ध्यान रखना, और चौथे के बाद में यानी दोस्तों एक दूसरा, यानी 4 और 2 हमारा सही है। 4 और 2 दोस्तों 4 और 2 हमारा सही है, तो कौन सा हमारा यानी बी और डी सही है, तो हमारा बी उत्तर हो जाएगा कि जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक से अधिक ज़्यादा बॉन्ड हो को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, देखिए इसे पढ़िए आराम से। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, नहीं जो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा उसमें साथ में उष्मा उत्पन्न करता होती है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर उसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पत्थर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसका परिणाम विलयन का pH 7 से अधिक होती है, परिणाम विलयन 7 से कम होगा। तो दोस्तों यानी इसमें क्या है, यानी दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि यह नहीं है क्या है दोस्तों, यह एक तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, यह क्या होगी एक तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और इसका परिणामी विलयन pH मान से 7 से अधिक होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना इसका ये होगा बी हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर पहले ही करा रखे हैं, तो दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके और उसकी प्ले साइंस वाली प्ले लिस्ट में सभी क्वेश्चन है दोस्तों ये सब जो करा रखे हैं। अब कह रहा है दोस्तों एक परमाणु की परमाणुक त्रिज्या को निम्न में से किससे सही यानी
कौन सा सही प्रदर्शन है, कौन सा सही प्रदर्शन है दोस्तों, एक परमाणु की त्रिज्या के लिए कौन सा सही प्रदर्शन है दोस्तों। अब देखिए 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4 या 3 4 या 1 और 4 दोस्तों, इनमें देखिए एक बार मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, इनमें देखिए, इनमें जूम करके देखिए, यानी परमाणु की त्रिज्या r, तो दोस्तों परमाणु की त्रिज्या r यानी इसमें भी सही बैटरी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसमें भी सही बैटरी दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या ना तो यहाँ होती और दोस्तों परमाणु की त्रिज्या ना ही यहाँ होती, यानी इसमें दे रखी है। तो दोस्तों हमारा कौन सा 2 और 4 नंबर ठीक हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4 ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अब 2 और 4 देखते हैं हमारा कौन से में है, 2 और 4 दोस्तों, 2 और 4 दोस्तों, 2 4 नहीं 2 और 3 दोस्तों, 2 दोस्तों 2 और 3 दोस्तों, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो 2 और 3 देखें कहाँ है, 2 और 3 दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है कि 2 और 3 हमारा ये वाला ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुलेमन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए, अनुप्रयोगों से कीजिए। अब अनुप्रयोगों से कीजिए, अब देखिए दोस्तों क्या है इसमें, यानी कह रहा है कि कॉलम ए के दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी के दिए गए अनुप्रयोग पदार्थों से कीजिए। अब दोस्तों देखते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। अब दोस्तों देखते हैं कि इनमें कौन सा सही हमारा होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारा पहले का होगा दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है वो यानी विरंजक चूर्ण से इसका सही मिलान होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण से होता है दोस्तों। जो हमारा बेकिंग सोडा है दोस्तों, जो हमारा बेकिंग सोडा है दूसरा नंबर का है, इसका प्रति अम्ल से होता है। किससे दोस्तों, इसका प्रति अम्ल से होता है। और दोस्तों जो हमारा तीसरा है कि धावन सोडा दोस्तों, जो धावन सोडा होता है वो हमारा होता है यानी कांच का विरचन से होता है। और दोस्तों जो हमारा चौथा नंबर का है जो कैल्शियम क्लोराइड है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है हमारा H2 और Cl2 से उत्पादन में होता है, Cl2 उत्पादन में होता है। अब देखिए अम्ल यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है दोस्तों, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा लाल कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, लाल कर देते हैं, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और दोस्तों जो हमारे क्षार होते हैं दोस्तों, जो क्षार होते हैं वे लाल को क्या नीला कर देते हैं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका अम्ल हो जाएगा, इसका अम्ल हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता था तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी में के कारण दूधिया रंग हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी चूने के पानी में परख नली में मुंह द्वारा फूंका जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उसका दूधिया रंग हो जाता है, उसका दूधिया रंग हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कुछ डायनासोरों में एक पैर मौजूद होता है किंतु वह उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इस संदर्भ में यह कौन सा कथन सही हुआ, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है या सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों पर पिच समझात अंग होते हैं, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। तो दोस्तों जो इसका हमारा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों में प्राप्त हुआ तो हमें भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षित गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी अगर किसी जीव की हड्डियां में पृथ्वी के गहरी उससे प्राप्त हो रही है तो हम क्या यानी इसके बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी जीव का विलोप हाल ही कुछ ही में वर्षों में हुआ है, जीव का विलोप हजारों वर्षों पूर्व हुआ है। यानी पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं है, विलुप्त होने की अवधि में निर्धारण नहीं किया जा सकता। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 16 का हो जाएगा दोस्तों, 16 का हो जाएगा हमारा दूसरा। यानी अगर कोई चीज़ हमें दोस्तों कोई चीज़ हमें ज़्यादा गहराई में जाकर मिल रही है तो दोस्तों यानी उसका जो जीव का विलोप यानी अब से नहीं बहुत तो हजारों वर्षों पहले हो चुका था। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में भाग ए बी और सी है, क्रम में से है, तो यानी इनमें देखें इनमें क्या है, यानी इनमें क्या हमारा होने वाला है। तो दोस्तों हमारा क्या होने वाला है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें होगा यानी 17 का हमारा दोस्तों जो पहला है दोस्तों, जो हमारा पहला है इसे हम कहते हैं जो ए है दोस्तों, ए को क्या बोलते हैं दोस्तों, ए को बोलते हैं प्रांकुर। क्या ए को बोलते हैं प्रांकुर। दोस्तों यहाँ सही से नहीं लिखा जा रहा, ए को बोलते हैं प्रांकुर, बी को बोलते हैं दोस्तों बीजपत्र और तीसरे को बोलते हैं मूलांकर। तो क्या दोस्तों यानी जो होगा बीज, इसका क्या होगा इसका बीजपत्र होगा, जो ये वाला होगा बीजपत्र होगा, ये पंकुर होगा और दोस्तों ये होगा सी मूलांकर होगा। अब 18, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जीव संरक्षण के लिए, पौधों की कटाई के लिए, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र। तो दोस्तों किसके लिए दिया जाता है, दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि ये जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY में संकरण कराया जाए तो F1 में के बीज कैसे होंगे। F1 के बीज कैसे होंगे। गोल और पीले, गोल और हरे, गोल और झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हमारे होंगे ना कौन से, ये हमारे गोल और पीले हो जाएंगे, गोल और पीले हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे में झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाता है तो हमारे गोल और पीले हो जाएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से अंकित मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। यानी दोस्तों ये किसे कर रहा था दोस्तों, यानी ध्यान रखना ये क्या है हमारी, यानी ये गिवा, यानी दोस्तों ये अंडाशय को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, क्योंकि दोस्तों ये अंडाशय को प्रदर्शित कर रहा है, ये अंडाशय को प्रदर्शित कर रहा है। अब दोस्तों हमारा यानी जो हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे, यानी जो हमारे 1 नंबर के बहुविकल्पी थे दोस्तों, में ही खत्म हो गए। अब दोस्तों हमारे चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, और दोस्तों हम वर्णनात्मक प्रश्न को देखेंगे कि इन्हें किस तरह से हमें हल करना है। तो दोस्तों अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण तथा परावर्तन के लिए किन्हीं परिपट्टियों को लिखे। यानी दोस्तों गोलीय दर्पणों तथा परावर्तन के लिए किन्हीं परिपट्टियों को लिखे। दोस्तों आप इसे क्वेश्चन को भी मैंने अपने चैनल पर करा रखा, तो दोस्तों आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में हमारा यानी दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, क्यों तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। दोस्तों यानी ये भी मैंने करा रखा, तो दोस्तों आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम या 1 ओम हो। यानी कैसे करें, तो दोस्तों इसे भी करा रखा मैंने, या प्रश्न ये 2 नंबर के हैं दोस्तों। अब अगला देखिए, यानी दोस्तों हमें अगर 4 ओम निकालना, दोस्तों अगर हमें इसका 4 ओम लाना है तो दोस्तों किस तरह से करेंगे, और दोस्तों अगर हमें 3 ओम यानी 1 ओम लाना है तो दोस्तों हम इसे भी किस तरह से करेंगे दोस्तों मैंने बता रखा है। दोस्तों उसके बाद देखिए यानी यदि दक्षिणाहस्त अंगूठा नियम से अंगूठे की दिशा निर्देशित कीजिए। यदि यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के हवाई हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचालन लाइन से पूर्व पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर ठीक ऊपर विद्युत बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दोस्तों ध्यान रखना, यानी 6 नंबर का है हमारा, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है। दोस्तों मैंने जो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ दोनों को नियम करा रखा है, तो दोस्तों आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब कह रहा है कि विद्युत मोटर का संचित सिद्धांत सहित कार्यविधि वर्णन कीजिए, और विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व है। दोस्तों अभी हमारे चैनल पर आज ही 1 घंटे 15 मिनट की एक वीडियो हुई है दोस्तों, 1 घंटा 15 मिनट की एक वीडियो अपलोड हुई है दोस्तों। उसमें टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, आप जाकर वे सारे क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में यौगिकों की संरचना सूत्र के घेरे क्लोरोप्रोपेन, मेथिल प्रोपेन, डाईमेथिल ब्यूटेन और पेंटोनोइक अम्ल, यानी इनकी संरचना सूत्र बनानी है दोस्तों। इनके IUPAC नाम लिखने हैं। अब कह रहे हैं कुछ तत्वों के यानी IUPAC नाम है, इनकी संरचना सूत्र बनानी है। अब कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 10, 20, 7, 4 है। तो तत्वों की पहचान कीजिए। आवर्त सारणी में इन तत्वों की संज्ञा, यानी 10 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, जैसे 10 नंबर पर नियोन आता है, 20 नंबर पर क्या आता है, 7 नंबर पर क्या आता है, 14 नंबर पर क्या आता है। दोस्तों इनकी पहचान कीजिए और इनकी आवर्त सारणी में आवर्त संख्या पहचानिए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 करके निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। यानी 6 नंबर के, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाना और प्लस जल बनाना तो हमें क्या चीज़ रखनी पड़ेगी। सिल्वर नाइट्रेट के लिए जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाना है तो क्या रखना पड़ेगा दोस्तों। यानी ये सभी अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाली है, और ये सभी अभिक्रिया मैंने कल हमारा जो 1 घंटे की वीडियो दोस्तों उसमें करा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संयोजन अभिक्रिया, संचारण और भर्जन। संयोजन अभिक्रिया, संचारण। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया होती है कि जब एक या एक से अधिक तत्व मिलकर दूसरे तत्व का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। भर्जन क्या कहलाता है दोस्तों, भर्जन कहलाएगा कि जब हम किसी वस्तु को वायु की उपस्थिति में गर्म, किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाएगा। संचारण दोस्तों जल लगना संचारण कहलाता है। दोस्तों करा रखे हैं हमारे चैनल पर, जाके देख सकते हैं। अब खंड है निम्नलिखित में संकर संताति की यानी विशेषता बताइए। यानी RR यानी संकरण है और संतांति कैसी होगी दोस्तों, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का है दोस्तों। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाइए। यानी दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर रट के जाना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इन क्वेश्चनों को जरूर रट के जाना। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित वर्णन कीजिए। जो वृक्क होते हैं उसमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित वर्णन कीजिए, और मानव के नर जनन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए। मानव का नर जनन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए दोस्तों। यानी
आप ये इन क्वेश्चनों को आप बायोलॉजी के क्वेश्चन जरूर रट के जाना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को जरूर रट के जाना। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी जो हमारा साइंस का पेपर वायरल हुआ है दोस्तों, वो पेपर मैंने आपको करा दिया, जो हमारा आदर्श प्रमाण पत्र है, जो यूपी बोर्ड ने ही खुद ने जारी करा। दोस्तों मैं कहीं से नहीं लाया, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर है। तो दोस्तों आप जाकर वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों मैं इस जो पेपर है मैं अपने यूट्यूब चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है व्हाइट पेज एग्जाम दोस्तों, मैं उस पर भी डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।